तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर किसी का रोजाना का स्ट्रगल है, बालों की सेहत। हर कोई चाहता है कि बाल बिल्कुल वैसे ही दिखें जैसे अभी किसी प्रीमियम सैलून से सेट होकर आए हों, लेकिन अक्सर इसे एक महंगा और नामुमकिन सपना मान लिया जाता है। पर असल में सैलून क्वालिटी हेयर हेल्थ पाना बिल्कुल मुमकिन है, और ये कम्प्लीटली एक इनसाइड आउट प्रोसेस है। यानी इसकी शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सैलून जैसा फ्रेश लुक घर पर बनाए रखना इतना नामुमकिन आखिर क्यों लगता है? ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना सच में सबको करना पड़ता है। कभी बाल बिल्कुल बेजान लगते हैं, कभी डैमेज होते हैं, तो कभी फ्रिज की वजह से उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। सैलून से आने के बाद जो परफेक्शन और चमक दिखती है, उसे घर पर दोहराना इतना आसान क्यों नहीं होता? लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो ये कि महंगे प्रोडक्ट्स ही इसका अकेला जवाब नहीं है। एक्सपर्ट्स और डेटा यही बताते हैं कि चमकदार और हेल्दी बाल पाने के लिए किसी भारी भरकम प्राइस टैग की ज़रूरत नहीं होती। इसके बजाय हेयर केयर की बुनियादी साइंस को समझना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक रियल गेम चेंजर है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, फिर द हार्ड वाटर फैक्टर, उसके बाद परफेक्टिंग द वॉश रूटीन, चौथे नंबर पर प्रोटीन वर्सेस मॉइस्चर बैलेंस, और आखिर में DIY सैलून ट्रीटमेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी हेयर, यानी बालों के लिए एकदम सही और उपजाऊ मिट्टी तैयार करना। अगर हम बालों को एक नाजुक पौधे की तरह सोचें, तो उन्हें बढ़ने और खिलने के लिए एकदम सही न्यूट्रिशनल मिट्टी यानी अंदरूनी पोषण की सख्त जरूरत होती है। बालों का ज्यादा हिस्सा एक्चुअली प्रोटीन से बना होता है, इसलिए दिन भर में कम से कम 45 ग्राम्स प्रोटीन का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगर डाइट में इन तत्वों की कमी होगी तो बाल ऑटोमेटिकली कमजोर और रूखे हो जाएंगे। इसके अलावा जिंक बालों के लगातार झड़ने को रोकता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे स्कैल्प सच में डीपली हेल्दी रहता है। अब सवाल आता है कि ये पोषक तत्व मिलेंगे कहाँ से? इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन डाइटरी सोर्सेज हैं। प्रोटीन के लिए लीन मीट, मछली, बीन्स और अंडे शामिल किए जा सकते हैं। जिंक के लिए ब्राज़ील नट्स, अखरोट, पीकैन्स और काजू एक बढ़िया ऑप्शन है। और ओमेगा 3 के लिए सैमन, अलसी यानी फ्लैक्सीड और दही को डाइट में शामिल किया जा सकता है। सिर्फ डाइट में ये छोटे बदलाव करके ही स्कैल्प की सेहत को डीपली सुधारा जा सकता है और बालों का टूटना काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द हार्ड वाटर फैक्टर। ये हमारे बालों का छिपा हुआ दुश्मन है। अक्सर सारी मेहनत के बाद भी बालों का टेक्सचर खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है पानी में मिनरल्स का जमाव। हार्ड वाटर बालों पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक बहुत ही जिद्दी परत छोड़ देता है। इस परत की वजह से ज़रूरी मॉइस्चर बालों के अंदर नहीं जा पाता, जिससे बाल टूटने लगते हैं, डल हो जाते हैं और उनका रंग भी पीला या ब्रैसी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स कम होते हैं। इसकी वजह से मॉइस्चर प्रॉपर्ली हेयर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है और बाल नरम और मैनेज करने में काफ़ी आसान रहते हैं। तो इस छिपे हुए दुश्मन से लड़ें कैसे? इसके लिए कुछ स्पेसिफिक साइंस बैक्ड स्टेप्स हैं। पहला, शावर में एक वाटर सॉफ्टनर हेड लगाना, जो कार्बन की मदद से उन मिनरल्स को फिल्टर करता है। दूसरा, हफ्ते में एक बार एक क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करना, जो उस मिनरल बिल्डअप को डीपली क्लीन करता है। और तीसरा, एप्पल साइडर विनेगर और सिट्रस यानी नींबू का रिंस ट्राई करना। एप्पल साइडर विनेगर बालों का पीएच लेवल कम करता है और इस मिनरल फिल्म को कंप्लीटली हटाने में एक जादू की तरह काम करता है। हमारा तीसरा मेन हिस्सा है परफेक्टिंग द वॉश रूटीन, यानी शावर में एक सही संतुलन मेंटेन करना। 2 से 3, बस इतना ही। ये संख्या बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की क्लियर सिफारिश है कि हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही बाल धोने चाहिए। बालों को ज़रूरत से ज़्यादा धोने से उनका नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर पूरी तरह स्ट्रिप हो जाता है, जिसका नतीजा होता है भयंकर ड्राइनेस। इसके अलावा नहाते वक्त कुछ बहुत ही स्मार्ट हैबिट्स अपनानी होती हैं, जैसे शैम्पू का फोकस हमेशा सिर्फ स्कैल्प पर होना चाहिए ताकि वहां जमी गंदगी और डिब्रीज साफ हो सके। और हाँ, कंडीशनर लगाने से पहले बालों को पूरी तरह से पानी से रिंस करना एब्सोल्युटली क्रूशल है।
उलझे बालों को सुलझाने के लिए हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी यानी व्हाइट टूथ कोम का इस्तेमाल बेहतर होता है। और आखिर में सबसे कारगर ट्रिक, शावर को ठंडे पानी के एक आखिरी रिंस के साथ खत्म करना। ठंडा पानी हेयर क्यूटिकल को सील कर देता है, जिससे मॉइस्चर अंदर लॉक हो जाता है और बालों में तुरंत एक शानदार चमक आ जाती है। ये लिटरली एक गेम चेंजर ट्रिक है। चौथा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल जरूर है, पर हेल्दी हेयर के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन वर्सेस मॉइस्चर बैलेंस को और इसके असंतुलन को पहचानना। हेल्दी स्ट्रैंड्स के लिए प्रोटीन और मॉइस्चर का केमिकल संतुलन समझना बहुत जरूरी है। इस इम्बैलेंस को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेच टेस्ट है। अगर एक अकेले बाल को पकड़कर खींचा जाए और वो तुरंत टूट जाए, तो इसका सीधा मतलब है प्रोटीन ओवरलोड। ऐसे बाल बहुत सख्त, रूखे और ब्रिटल महसूस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बाल खींचने पर बिल्कुल रबर की तरह खिंचें, मुर्शी या बेजान महसूस हों, तो ये मॉइस्चर ओवरलोड की निशानी है। ऐसे में बाल अपना नेचुरल कर्ल पैटर्न भी पूरी तरह खो देते हैं। सही बैलेंस तब होता है जब बाल थोड़ा खींचें और वापस अपनी नेचुरल जगह ले ले। और अब आखिरी 5वां हिस्सा, DIY सैलून ट्रीटमेंट्स, यानी आसान एट होम फिक्सेस जो कमाल का असर दिखाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हेयर मास्क आखिर होता क्या है। ये एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है जिसे बालों पर लगभग 20 से 30 मिनट तक लगाकर छोड़ा जाता है। इसका मेन टारगेट होता है खोया हुआ मॉइस्चर वापस लाना, चमक बढ़ाना और एनवायरमेंटल डैमेज से खराब हुए हेयर क्यूटिकल को कंप्लीटली रिपेयर करना। सालों जाने में काफ़ी पैसे और वक्त लगता है, पर हमारे किचन में ही ऐसी असरदार रेमेडीज मौजूद हैं जो आम हेयर प्रॉब्लम्स को आसानी से ठीक कर सकती हैं। अगर बाल बहुत ड्राई हैं तो नारियल तेल और शहद का मास्क हाइड्रेशन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फ्रिजी बालों को स्मूथ करने के लिए केला और प्लेन दही का मास्क एक बेहतरीन नुस्खा है। और अगर प्रॉब्लम ऑयली स्कैल्प की है तो नींबू का रस और एलोवेरा जेल ऑयल प्रोडक्शन को डीपली बैलेंस करते हैं। इन मास्क्स के अलावा कुछ नेचुरल ऑयल्स का रेगुलर इस्तेमाल बालों की चमक को बिना किसी सैलून विजिट के कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल डीप मॉइस्चराइजिंग और रिपेयर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आर्गन ऑयल बालों को सॉफ्टनेस देता है और फ्रिज को पूरी तरह कंट्रोल करता है। जोजोबा ऑयल सीधे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और ऑलिव ऑयल बालों का ओवरऑल टेक्सचर और मजबूती बढ़ाने के लिए सच में लाजवाब है। लेकिन इन सब के बाद एक एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट जिसे किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भी हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल हो तो हीट प्रोटेक्टेंट हमेशा यूज़ करना चाहिए। ये एक इनविजिबल शील्ड या सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और इस सारी मेहनत से बनाई गई हेयर हेल्थ को जलने से बचाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी रोजाना की आदतें और रूटीन वाकई में बालों की बुनियादी सेहत को इम्प्रूव कर रही हैं या उन्हें अंदर ही अंदर एक्टिवली डैमेज कर रही हैं? अगली बार जब हेयर वॉश का वक्त आए या डाइट में कुछ चुनना हो तो इन छोटी छोटी बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। सही साइंस और थोड़े से स्मार्ट बदलाव ही बालों को हमेशा के लिए हेल्दी और सैलून फ्रेश बना सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।